धर्म भ्रष्ट करने वालों का ऐसा ही होता है तू। हिम्मत रखो सावित्री, ये तो शुरुआत है। उनका समाज हम पर कीचड़ी उछाल सकता है और कर ही क्या सकता है। रुका सड़ा हुआ समाज, अपने हाथों पैदा किए दलदल में धंसा हुआ समाज है वो। जब हम कुंभी किसान शिक्षा पालेंगे तो कुल समाज को उलट कर रख देंगे हम, सारी कालीमा धो देंगे हम। सावित्री, तुमने जो काम शुरू किया है वो बहुत साहस का है। ये मामूली औरत की बूते की बात नहीं कि घर की दहलीज पार करके बाहर निकले और पढ़ाने का काम करे। तुम गर्व से माथा उठाकर चलो सावित्री, एक दिन साबित हो जाएगा कि हम ही सही थे। क्या हुआ ज्योति? क्या हुआ बहू को? नहीं कुछ नहीं बाबा। तो फिर रो क्यों रही है? साड़ी पर ये गोबर और कीचड़, क्या बात है? वो पाठशाला से लौट रही थी तब कुछ लड़कों ने उस पर कीचड़ और गोबर फेंका। तो क्या फूल बरसाते? ज्योति, मैंने तुम्हें 20 बार समझाया है कि धर्म कर्म का मामला है, तुम बेकार टांग मत अड़ाओ। शूद्रों को और औरतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुम मानते ही नहीं। वो पाठशाला खोलकर तुमने पूना के हर ब्राह्मण को अपना दुश्मन बना लिया है। हर ब्राह्मण नहीं बाबा, कुछ समझदार ब्राह्मण हमारे साथ भी है। तुम्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा, वही मैंने गलती की। उन पादरी मास्टरों ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया है। उसी वक्त मैं अपने समाज के लोगों की बात मान लेता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अरे तुम्हें करना हो तो करो, जिद्दी आदमी ठहरे, लेकिन मेरी बहू को उसमें क्यों घसीटते हो? क्योंकि शिक्षा ही इस देश को और हमारे धर्म को बचा सकती है। ये तभी हो सकता है जब हर एक को शिक्षा पाने का मौका मिले। मैं अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं कर रहा हूं बाबा, मैं उसे सुधारना चाहता हूं। मैं आप ही से पूछता हूं कि ये कानून किसने बनाया है कि सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार है और शूद्रों को नहीं है? ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ कानून है, नहीं है? ये सब भगवान की आज्ञा है। भगवान को इसमें क्यों घसीटते हैं आप? हा? किसी भी देश में किसी भी धर्म की कोई किताब भगवान ने कभी नहीं लिखी। हर किताब मनुष्य ने लिखी है, और धर्म पंडितों ने बार बार कहकर यह बात हमारे दिमाग में भर दी है कि यह भगवान की आज्ञा है, ताकि हम कोई सवाल नहीं उठा सके। देखो, शूद्रों और औरतों को भगवान के नाम पर दबाया गया है और कुछ नहीं है। देखो ज्योति, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारे पुरखों ने कुछ नियम बनाए हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए, बस। हाँ, मैंने भी एक नियम बनाया है बाबा। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, रुको नहीं तुम मत घबराओ। धिक्कारो मनु की आज्ञाएं, शिक्षा पाओ और दिलाओ। शिक्षा का आनंद महान, ज्योति का कहना लो मान। बकवास। उन गिरस्तानी स्कूलों के मास्टरों ने तुम्हारे दिमाग में ये खुराफात भर दी है। और फिर किसी ने आपको यह भी बताया होगा कि मैं ईसाई बन रहा हूं। क्या? ईसाई? सच? धर्म बदलना समस्या का कोई हल नहीं है। हालांकि ईसाई धर्म की कई बातें मुझे सही और सच जान पड़ती है, फिर भी मैं हिंदू ही बना रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं हिंदुओं के विचार में सुधार लाना चाहता हूं। देखो ज्योति, मैं एक ही बात समझता हूं, और वो ये है कि तुम्हारी वो पाठशाला बंद होनी चाहिए और बहू का पढ़ाना भी खत्म होना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। सब हो सकता है। देखो ज्योति, मैं तुम्हें आखिरी बार बता देता हूं कि अगर तुमने मेरी और अन्य लोगों की आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी के लिए इस मकान में कोई जगह नहीं है। तुम्हें यह मकान छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपकी मर्जी। हम हमारे विचारों में बदल नहीं कर सकते, इसलिए घर छोड़कर जा रहे हैं। सावित्री, अपना सामान भरो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। भरो सामान जल्दी। ज्योति, तू पागल हो गया है, निराट पागल। कौन? ओ, आइए आइए अन्ना साहब चिपलूनकर, आइए विराजिए। ज्योतिबा, हमने आपके कष्टों के बारे में सुना।
बहुत दुख हुआ। ये तो होना ही था अन्ना साहब। मुझे तो इस बात का बहुत बुरा लगा कि हमारी पाठशाला बंद हो गई। यहां रहकर उसे चला पाना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोग जल्दी नई पाठशाला खोलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम आपसे मदद मांगने आए थे। कहिए। वही दक्षिणा प्राइज कमेटी वाला बखेड़ा, कुछ जानकारी रखते हैं आप? हाँ, जानता हूं। पेशवाओं के जमाने से हर साल ब्राह्मणों को खजाने से बतौर दक्षिणा कुछ रकम दी जाती थी। ब्रिटिश सरकार ने इस रिवाज को जारी रखा। सुना है कुछ पढ़े लिखे ब्राह्मण चाहते हैं कि दक्षिणा की रकम मराठी लेखकों को दी जाए, ऐसे उठाकर अरे गहरे ब्राह्मणों को न दी जाए। और यह भी सुना है कि इस बाबत गवर्नर के पास अर्जी भी भेजी गई है। ठीक है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपका उससे क्या संबंध? मैंने उस अर्जी पर गोपाल हरि देशमुख, विष्णुपंत रानाडे और विष्णुपंत भिंडे के दस्तखत लिए हैं। तो फिर झगड़ा ये पड़ गया है कि सनातनी ब्राह्मण इसका कट्टर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नर को लिखा है कि दक्षिणा का मामला धार्मिक है और गवर्नर को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सनातनी लोग चाहते हैं कि सड़े गिले रिवाज बरकरार रहे। क्या धार्मिक गर्व है, क्या देशभक्ति है। और यही लोग ब्रिटिशों को मार भगाने की डिंग हाँकते हैं। अपने को तो इतना सा भी नहीं बदलेंगे, लेकिन अंग्रेजों का तख्ता पलटेंगे और मेरे बारे में कहते फिरेंगे कि मैं देशद्रोही हूं। खैर छोड़िए, मेरे योग्य क्या सेवा है? हमारा ख्याल है कि अगर अर्जी पर आपका नाम रहेगा तो सनातनियों को 10 बार सोचना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि सनातनियों का खून और भी खौल उठेगा। लेकिन ज्योतिबा, वो आपसे डरते हैं। अन्ना साहब, अगर आपका ख्याल है कि मेरा नाम देने से आपका काम बन सकता है तो बेखटके मेरे नाम का इस्तेमाल करें। मराठी भाषा का उत्थान मेरी निगाहों में शूद्रों और अतिशूद्रों का उत्थान है। बिल्कुल ठीक। सनातनियों ने उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने की ठानी है जिन्होंने अर्जी पर दस्तखत किए हैं। कल उन्होंने उन सभी को पंचों के सामने बुलाया है कि वो आकर बताएं कि वो संस्कृत का विरोध क्यों कर रहे हैं। अच्छा। ज्योतिबा, अर्जी पर दस्तखत करने वाले हम संख्या में बहुत कम हैं और सनातनी तो भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। हमें डर है कि कहीं मारपीट ना हो जाए। उसकी चिंता मत कीजिए अन्ना साहब। मैं शूद्र कहलाने वाले 100-200 अखाड़िया पहलवानों को आपकी हिफाजत के खातिर रख दूंगा, फिर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन क्या नजारा होगा, मराठी प्रेमी शूद्रों के संरक्षण में सुधारवादी ब्राह्मणों का जुलूस। कोई बात नहीं, आम आदमी की भाषा को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। आप चिंता मत कीजिए अन्ना साहब, हम इस दक्षिणा वाली पुरातन रूढ़ी को बंद करके ही रहेंगे। बड़े शर्म की बात है कि तुम लोगों को रहते जुलूस शांति से निकल गया। अब वो लोग विजय मनाते घूम रहे होंगे। हम उन शूद्रों के साथ अकेले कैसे निपटते? चारों तरफ वही वही दिखाई पड़ रहे थे। और वो फूल वाला फूले वही इन सब पापों की जड़ में है। उसी ने शूद्रों को उकसाया है। उनकी ये हिम्मत। और हमारे बरादरी वाले ब्राह्मण सबके सब भ्रष्ट हो गए। मदद मांगने दौड़े दौड़े उन्हीं के पास जाते हैं। सुना है फुले ने नई पाठशाला खोल दी है। कहां? पुराने गंजपेट में। विष्णु पंत थत्ते नाम का एक ब्राह्मण वहां पढ़ाने भी जाता है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब बर्दाश्त नहीं होता। थत्ते मास्टर का जीना मुश्किल कर दो। हर समय दिन हो या रात उसे परेशान करो। जाति द्रोही कहीं का। और वो फूले, वो भी आसमान छूने चला है। अब वक्त आ गया है कि उसका पक्का पूरा बंदोबस्त कर दिया जाए, हमेशा के लिए। अगर चिल्लाए तो बोलो तुम लोग। खामोशी, तुम्हारी हत्या करना है। क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये हमें नहीं पता। हमें सुपारी मिली है 1,000 रुपए की। अच्छा अच्छा, अगर मुझे मार डालने से रामोशियों का फायदा होता हो तो चलाओ कुलाड़ा, चलाओ ना, चलाओ। सावित्री, हमने इन्हीं लोगों के बच्चों के पढ़ाने का व्रत लिया है, उसे याद रखना और मेरे मरने के बाद भी उस काम को जारी रखना। क्या क्या कहा तूने? मैंने अपने पत्नी से कहा कि मेरे मरने के बाद शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम बंद मत करना। शूद्रों के भलाई के खातिर काम करते करते मैं तुम्हारे हाथों मारा भी जाऊं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन
लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि तुम शूद्रों को पढ़ाते हो। वो क्यों बताते? उन्होंने हमेशा तुम्हें ज्ञान पाने से दूर रखा और चोरी डकैती हत्या का काम करके पेट भरने को मजबूर किया। वो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं इस तरह कि तुम अपने हाथों अपना ही सफाया कर दो। 1000 रुपये कब तक पूरे पड़ेंगे? हाँ? क्या तुम्हारे बेटे नाती पोते तुम्हारी तरह अपराधी बने, पढ़ लिख कर इंसान न बने, जंगलों में छुपकर जिंदगी बिताए? 1000 की रकम ज्यादा है या संतानों की जिंदगी? बोलो। ब बकरे का ब, न नगाड़े का न, ग गणपति का ग, बोलो। बकरे का नगाड़े का गणपति का। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भाई हमें पहचाना? हाँ, क्या काम है? भाई हमें पढ़ना है, आदमी बनना है। हम अपने बच्चों को साथ लाए हैं, तुम इन्हें पढ़ाओगी, हम भी